कल्पना कीजिए एक मासूम बच्चा जिसकी आंखों में सपने हैं, दिल में भोलापन है और जो अपनी माँ के आंचल में दुनिया की हर मुश्किल से सुरक्षित महसूस करता है। लेकिन अचानक उसी बच्चे को उसकी ही सुरक्षा के आड़ में जिंदा जलाने की साजिश रची जाए। क्या आप इस दृश्य की भयावहता महसूस कर सकते हैं? क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपको अपने ही अपने से धोखा मिला हो, जब जिस पर सबसे ज्यादा भरोसा था वही आपको खत्म करने पर उतारू हो जाए? यह सिर्फ कहानी ही नहीं, एक ऐसी सच्ची घटना है होलिका दहन की। आज हम जानेंगे कि यह त्यौहार सिर्फ बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक नहीं, बल्कि गहरे मनोवैज्ञानिक और भावात्मक संदेश भी देता है। यह प्रेम, विश्वासघात, शक्ति, अहंकार और अंततः सत्य की जीत की कहानी है। आइए जानते हैं कि कौन थी होलिका और उसकी भूमिका क्या है। पुराणों के अनुसार होलिका हिरण्यकश्यप की बहन थी। हिरण्यकश्यप जो खुद को भगवान मान बैठा था, चाहता था कि पूरा राज्य सिर्फ उसी की पूजा करे। लेकिन उसका अपना बेटा प्रहलाद, जिसने भक्ति की शक्ति को पहचान लिया था, उसने अपने पिता के आदेशों को ठुकरा दिया। यहाँ एक महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक बिंदु है, अहम और अहंकार। जब इंसान अपने अहंकार के वशीभूत हो जाता है तो वह खुद को ही सही मानने लगता है और जो भी उसके विचारों से सहमत नहीं होता उसे अपना दुश्मन समझ लेता है। हिरण्यकश्यप के साथ भी यही हुआ। अब उसे महसूस हुआ कि प्रहलाद उसकी नहीं बल्कि भगवान विष्णु की पूजा कर रहा है, तो उसने उसे मारने के कई प्रयास किए और फिर उसने आखिरी में हथियार के रूप में अपनी बहन होलिका का सहारा लिया। होलिका के पास एक चमत्कारी वस्त्र था जो उसे अग्नि में जलने से बचाता था। योजना यह थी कि वह प्रहलाद को गोद में लेकर अग्नि में बैठेगी, जिससे प्रहलाद जल जाएगा और होलिका सुरक्षित रहेगी। लेकिन उल्टा हुआ, प्रहलाद बच गया और होलिका जलकर भस्म हो गई। इस घटना को अगर हम मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो होलिका वह एक शक्ति थी जो खुद को सुरक्षित समझ रही थी, लेकिन अपने गलत कृत्य के कारण नष्ट हो गई। आइए जानते हैं कि प्रहलाद कौन था। प्रहलाद वह था जो सत्य और विश्वास का प्रतीक। यह परीक्षा की आग थी जो अच्छे और बुरे को अलग करती है। होलिका दहन हमें यह सिखाता है कि चाहे इंसान कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, अगर वह अपने अहंकार में सही और गलत के बीच का फर्क भूल जाए तो उसका पतन निश्चित है। मनोविज्ञान कहता है कि जब व्यक्ति अहंकार से भरा व्यक्तित्व का शिकार हो जाता है तो वह दूसरों को अपनी इच्छाओं का गुलाम मानने लगता है। हिरण्यकश्यप की तरह ऐसे लोग चाहते हैं कि सब उनकी ही पूजा करें, लेकिन जब ऐसा नहीं होता तो वे आक्रामक हो जाते हैं। प्रहलाद की भक्ति केवल धार्मिक संदर्भ नहीं बल्कि यह बताती है कि सच्ची निष्ठा और विश्वास कितना भी कठिन परिस्थितियों में हमें बचा सकता है। यह एक तरह से आज के दौर में सेल्फ बिलीफ और पॉजिटिव फिलॉसफी का ही उदाहरण है। अगर आप अपनी काबिलियत पर विश्वास रखते हैं, अगर आप अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित हैं, तो कोई भी बाधा आपको रोक नहीं सकती। होलिका दहन हमें यह भी सिखाता है कि कुछ रिश्ते हमारे जीवन में इतने विषाक्त हो जाते हैं कि वे हमें ही नष्ट करने की साजिश रचते हैं। अगर आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि कोई करीबी इंसान आपके आत्मविश्वास को कमजोर करने की कोशिश कर रहा है, आपको मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहा है, तो यह समय है उस रिश्ते को पहचानने और उससे बाहर निकलने का। स्कूल, ऑफिस या सोशल मीडिया पर कई बार लोग दूसरों को डराने धमकाने की कोशिश करते हैं। प्रहलाद की तरह अगर आप अपने सिद्धांतों पर अडिग हैं तो कोई भी ताकत आपको झुका नहीं सकती। असली और नकली रिश्ते पहचानो। कई बार परिवार और दोस्त ही हमारे खिलाफ साजिश रचते हैं। होलिका की तरह वे दिखावे में अपने लग सकते हैं, लेकिन अंदर से वे आपको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। अगर आप खुद पर और अपने फैसलों पर भरोसा रखते हैं तो दुनिया की कोई भी शक्ति आपको गिरा नहीं सकती। जब अगली बार आप होलिका दहन देखने जाएं, तो इसे सिर्फ एक परंपरा के रूप में न देखें, इसे एक प्रतीक के रूप में देखें, एक संकेत कि बुराई का नाश तय है, चाहे वह बाहरी दुनिया में हो या हमारे अंदर। आज इस अवसर पर अपने अंदर झांकिए। क्या कोई नकारात्मक सोच, अहंकार, भय या विषाक्त रिश्ता आपको जला रहा है? अगर हाँ, तो इस होलिका दहन के साथ उसे भी जलाकर राख कर दीजिए और खुद को एक नई सकारात्मक शुरुआत दीजिए, क्योंकि हर होलिका के बाद एक नई होली आती है, रंगों, प्रेम और जीवन से भरी हुई। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।